हमारे अध्यक्ष महोदय हंसराज रल्हन किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हंसराज जी गांव चांग के हैं, चांग गांव के रहने वाले हैं, किसान के बेटे हैं। पिताजी सारी जिंदगी भर किसानी करते रहे। उस किसान के घर से एक रेडियो मैकेनिक पैदा हुआ। रेडियो मैकेनिक आगे बढ़ता 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 सोनोटेक कंपनी का मालिक हो गया। 10,000 स्क्वायर फुट का दरियागंज में स्टूडियो है और आज मॉडल टाउन में इतना बड़ा निवास है आपका। भिवानी परिवार की मीटिंग भी हम वहीं पे कर लेते हैं। ऐसा एक बड़ा व्यक्तित्व है जो पढ़ाई में भले मैट्रिक हो लेकिन जिसने ऊंचाई को छुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति कम मिलते हैं। मैं तुमको अपना उस्ताद मानता हूं, अपना मेंटोर मानता हूं। क्या बात ऐसे हंसराज रल्हन उपस्थित हैं जो भिवानी परिवार को जोड़ने में लगे हैं। मैं चाहता हूं कि आज के समारोह की अध्यक्षता करते हैं। वो बहुत अच्छे भजन लिखते हैं, बहुत अच्छे भजन गाते हैं, लेकिन कविता के क्षेत्र में कभी कभी हमारे साथ आके बैठ जाते हैं। मैं चाहता हूं कि वो हमारे साथ कविता भी करें। जो आदमी भजन लिख सकता है वो कविता नहीं लिख सकता क्या? कविता भी लिख क्या सकता बात है। मैं चाहता हूं कि एक बार सब मिलकर तालियां बजाएं हंसराज रल्हन के लिए। वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। घर के बाहर एक बच्चा रो रहा था। प्रधान जी, एक घर के बाहर बच्चा रो रहा था तो हमारे प्रधान जी गए, भाई बेटा तो क्यों रोने लग रहा है? वो घर के बाहर रो रहा था जोर जोर से। तो प्रधान जी निकले वहाँ से, उन्होंने कहा क्यों रो रहा है? तो उन्होंने कहा एक 10 रुपये दो। प्रधान जी ने 10 रुपये दे दिए। आप बता बेटे क्यों रो रहा था? मतलब इससे खातर रो रहा था। एक जवान जो बड़ा बेटा बड़ा हो गया तो लड़की को देखने गया। तो लड़की जब आपस में दिखाते हैं तो एक दूसरे को बताते हैं आपस में बातें कर लो। तो दोनों आपस में बातें कर रहे कि लड़के ने कहा, लड़की उसने अपनी बातें बताई, मैं तेरे लिए बहुत कुछ कर दूंगा, ये कर दूंगा। तो लड़की से लड़का पूछने लगा, आप शादी कर लेते हैं तो तू मेरे लिए क्या करेगी? तो उसने कहा कि मैं आपके दुख दर्द में हमेशा साथ रहूंगी। वो लड़का बोला, मुझे तो ना कोई दुख ना दर्द। बोला मैं शादी के बाद की बात कर रही हूँ। तो भाई रे आज एक कवि बना दिया है। एक बार हमारे मनीष भाई चले गए के घर में गए तो उन्हें देखा शादी के 30-40 साल हो गए। तो कहने लगे, भैया भाभी जी आप तो कमाल है, आपकी जोड़ी तो राम और सीता जैसी लगती है। और वो भाई भी मेरे जैसा था। बोला यार मनीष तू ठीक कह रहा है, भाई और राम और सीता जैसी लगती है। 30 साल हो गए शादी को लेकिन ना तो कोई रावण मिला इसने और ना धरती में समाई। भाई बहुत अच्छे। मैं आप लोगों ने मुझे इस मंच पे बैठने का अवसर दिया। मैं अध्यक्ष के लायक तो नहीं हूँ, आपने अवसर दिया, मैं इसके लिए आप पूरे, अरे ऐसे तो बहुत है फिर नहीं। वैसे सच ये है, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। सच में हमारा जीवन खत्म हो जाता है, उसके बाद हम सोचते हैं कि जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, मायूस व हाथ मलता घर को लौट आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। आयु ने नत्था सिंह सब हथियार फेंक डाले, जब हर एक आयु ने नत्था सिंह सब हथियार फेंक डाले, जब इस हर तन के पुर्जे पे जंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। हमारे जीवन को खत्म होने से पहले ही आप हंसते खेलते रहें, समाज की सेवा करते रहें। और ये अपना घर आश्रम है, एक रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, इसमें जितना भी आप धन और सेवा दोनों से आप करोगे, दोनों सेवाओं से आप इसमें कार्य करेंगे, उतना ही आपको बताऊं, मैं एक तो गारंटी लेता हूं, मैं इस पवित्र स्थान पे खड़ा हूं कि आपका जीवन नहीं, आपके पुरखों का भी, आने वाली पीढ़ियों का भी ये सुधार होगा, उनको भी लाभ मिलेगा, आपके जीवन को तो लाभ मिलेगा। ये ऐसा घर है, यहाँ पे आप सेवा जरूर किया कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।